अब जो हमने अभाव का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो हमने तर्क संग्रह के अनुसार तो देख लिया। अब हमें देखना है वैशेषिक दर्शन के अनुसार कि अभाव दो प्रकार होता है, शैक्षणिक अभाव, अन्यो अन्याय अभाव, और शैक्षणिक अभाव तीन प्रकार का होता है, प्रगव अभाव, प्रध्वंस अभाव और अत्यंत अभाव। और इसको याद करने तरीका PPA। ठीक है, और ये हमने तर्क संग्रह के अनुसार देख लिया इनका क्लासिफिकेशन। अब हमें देखना है किसके अनुसार, वैशेषिक दर्शन के अनुसार। देखो मतलब प्रगव अभाव को हम कह रहे हैं कि हमने तर्क संग्रह के अनुसार देख लिया था। अब हम देखेंगे वैशेषिक दर्शन के अनुसार। वैशेषिक दर्शन के अनुसार हम देखेंगे अब प्रगव अभाव कि क्रिया और गुण का अभाव होने से पूर्व में अभाव होता है, क्योंकि जिसका अभाव है सत्ता है उसके क्रिया और गुण से व्यवहार होता है, परंतु घड़ा चल रहा है, घड़ा लाल वर्ण का है, यह कर्म और गुण का व्यवहार उसके उत्पत्ति का पूर्व नहीं होता, अतः उस समय उसका अभाव होता है, उत्पत्ति के पहले। इस अभाव को प्रभाव कहते हैं। और हमने तर्क संग्रह के अनुसार कैसे देखा था प्रभाव अभाव की, प्रभाव प्लस अभाव। तो प्रभाव मतलब होता है कि जो चीज़, प्रभाव मतलब आरंभ, आरंभ में वो चीज़ नहीं है लेकिन अंत में वो चीज़ है। जैसे घड़ा, घड़ा बनने से पहले, भाई घड़ा के पूर्व उत्पन्न होने से पहले घड़ा नहीं था, लेकिन उसके बाद कह रहे घड़ा है। जैसे वस्त्र है, तो वस्त्र पहले नहीं था, फिर धागे से बना, तो उसके बाद है। तो और वैशेषिक दर्शन क्या कहते हैं कि क्रिया और गुण का अभाव होने से पूर्व में अभाव होता है। मतलब क्रिया और जो गुण का कह रहा है कि क्रिया और गुण का अभाव होता है, मतलब पूर्व में अभाव होता है। किसी चीज़ का क्रिया है और गुण है उसका अभाव होता है। जैसे यहाँ पर इन्हें एग्जाम्पल बताया है, ऐसे कोई घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है कि वो बहुत लंबे समय तक चलेगा, वो उसकी क्रिया हो गई। और जो घड़े का लाल वर्ण है वो उसका गुण हो गया। मतलब जब घड़ा बना ही नहीं था तो क्रिया और गुण कहाँ से आ जाएंगे। ये तो कह रहा है जब कोई द्रव्य है ही नहीं तो उसका कह रहा है गुण और क्रिया कैसे आ जाएंगी। जैसे मान लो कि कोई पेड़ है, इस पे कह रहा है कि अब आम आम का गुण, मान लो जामुन का पेड़ है तो उस पर जामुन लगेंगी, तब वो अभी जामुन लगी ही नहीं है, वो अभी तो वो फूल आया, वो लगेंगी तो तभी तो उसमें क्रिया और गुण आएंगे। तो वही बोल रहा है कि पूर्व में कह रहे हैं उन चीज़ों का अभाव होता है, तो क्रिया और गुण का कह रहे हैं कि पूर्व में अभाव होता है बस। और अब यहाँ पर देख लेते प्रध्वंस आवास, प्रध्वंस प्रध्वंस अभाव, जो हमने तर्क संग्रह के अनुसार देख लिया था कि प्रध्वंस अभाव का मतलब होता है वो चीज़ पहले पूर्व में, कह रहे वो चीज़ पूर्व में अभाव था, और प्रध्वंस आवाज में क्या हो जाएगा हमारे पास, पश्चात अभाव हो जाएगा। मतलब पूर्व में अभाव और पश्चात में अभाव, इस तरह से आपको याद रख लेना है। देखो अब हमें देखना है तर्क संग्रह वैशेषिक दर्शन के अनुसार। तर्क संग्रह के अनुसार हम पहली वाली वीडियो में देख लिया था कि क्या दे रहा है कि विद्यमान सत्य, सत्य मतलब जो चीज़ प्रेजेंट है, सत्य है। कह रहे विद्यमान सत वस्तु असत हो जाती है, मतलब सत वस्तु क्या हो जाती है, विद्यमान है जो वस्तु वो असत हो जाती है। जो घड़ा विद्यमान है वह मुद्गर आदि के प्रहार से नष्ट हो जाता है, ऐसे अभाव को प्रध्वंस अभाव कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या था कि हमने जैसे प्रध्वंस अभाव में के तर्क संग्रह के अनुसार क्या बताया था कि जैसे कह रहा है कि घड़ा है तो घड़ा बन गया, उसके बाद जब नष्ट हो गया घड़ा, इसको बोलते हैं प्रध्वंस अभाव। मतलब बाद में उसका नष्ट हो जाना, मतलब बाद में उसका अभाव हो जाना। और वैसे दर्शन क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं कि विद्यमान वस्तु असत हो जाती है, मतलब जो चीज़ प्रेजेंट है अब वो असत हो जाएगी, अब वो चीज़ उसका मतलब नॉन एग्जिस्टेंस, अब उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। जो घड़ा विद्यमान है वह मुद्गर आदि के प्रहार से नष्ट हो जाता है। मतलब जैसे कोई जो मिट्टी का कुम्हार है, मिट्टी का घड़ा बना रहा है तो उसके हाथों से वो नष्ट हो गया, पहले तो वो बन गया था लेकिन उसके हाथों से वो नष्ट हो गया, अब उस चीज़ का अभाव है, इसी को बोलते हैं प्रध्वंस। प्रध्वंस अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन के अनुसार है ये। अब हम पढ़ेंगे अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव हमने तर्क संग्रह के अनुसार देख लिया था कि वस्तु, जो वस्तु ना आज थी ना कल थी ना परसों होगी, वो वस्तु कभी नहीं होगी, इसको बोलते हैं अत्यंत अभाव। और हम जैसे कह रहे अग्नि में शीतलता, इसका एग्जाम्पल था तर्क संग्रह के अनुसार, भाई अग्नि में शीतलता ना आज थी ना कल होगी ना कभी होगी, ना वर्तमान में ना भूत में ना भविष्य में। अब हमें पढ़ना है वैशेषिक दर्शन के अनुसार। जो इससे पहले दो भावों से विभिन्न अभाव है, यह एक अभाव अत्यंत अभाव है, मतलब जो इन दोनों से अलग है। मतलब इन दोनों से मतलब प्रभाव अभाव और प्रध्वंस अभाव। मतलब इसमें क्या था कि इसमें एक समय में मतलब पहले नहीं था बाद में था, इसमें कह रहा है कि पहले था बाद में नहीं था। इसमें क्या, इसमें कभी नहीं था, वो चीज़ कभी थी ही नहीं। जैसे मनुष्य में सींग का अभाव, भाई मनुष्य में सींग का अभाव, न मनुष्य में आज सींग था, न कल सींग था, न कभी सींग होगा, न भूत न वर्तमान न भविष्य में होगा। अब हम पढ़ते हैं अन्यो अन्याय अभाव, म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस, जो हमने तर्क संग्रह के अनुसार पढ़ लिया था कि तर्क संग्रह ये बोलते थे कि ये जो एक वस्तु है ना, एक वस्तु की दूसरी वस्तु में अभाव अन्योन्य अभाव है। मतलब रोहित मोहित नहीं हो सकता, मोहित रोहित नहीं हो सकता, मतलब एक वस्तु का दूसरी वस्तु में नहीं हो सकता। भाई ये पेंसिल है, मैं बोल दूँ इसमें किताब हो जाए, नहीं होगी। मैं बोल दूँ किताब है, बुक है, इसमें पेंसिल हो जाए, तो ये नहीं हो सकती। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में हमेशा अभाव ही रहेगा।
जैसे जैसे हमने बताया था कि जैसे घड़े में वस्त्र नहीं है, भाई घड़ा है तो उसमें वस्त्र नहीं है, वस्त्र में घड़ा नहीं है। अब वैशेषी दर्शन क्या बोलते हैं, हमें वैशेषी दर्शन के अनुसार पढ़ रहे हैं इस वीडियो में कि सत भी असत होता है, घड़ा अपने स्वतंत्र रूप में सत होता है परंतु वस्त्र में असत होता है। सत भी असत होता है कहने का मतलब जो प्रजेंस है उसका अवसेंस होता है। कहने का मतलब है कि घड़ा अपने स्वतंत्र रूप में सत होता है, मतलब घड़े को अगर घड़े में देखा जाए तो वो कह रहा एग्जिस्टेंस है, लेकिन अगर घड़े को हम कह रहे वस्त्र में देख ले तो वो चीज़ उसमें नहीं है। वही इसका एग्जाम्पल है। अब जैसे एक पूरा एग्जांपल दिया गया है कि क्या है, ये एक बीज है, सीड है, तो वो सीड आगे जाके क्या बनेगा, एक वृक्ष में बनेगा। आगे जाके किस में बनेगा, एक वृक्ष में बनेगा। तो अभी तो नहीं है, आगे जाके बनेगा ना। यानी पूर्व में क्या है, इस पेड़ का अभाव है, तो इसको बोलते हैं प्रगाव अभाव। अब मान लो ये वृक्ष इस सीड से ये पेड़ बन गया, ये पेड़ बन गया, तो अब उसको हम क्या कर दिया, काट दिया गया, मतलब वो चीज़ को क्या है, काट दिया गया, तो वृक्ष को क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। तो अब इस चीज़ का क्या कर दिया हमने, प्रध्वंस अभाव हो गया, मतलब अब वो नहीं है, अब वो नहीं है ना। वही इस वृक्ष को हमने काट दिया, मान लो ये वृक्ष, अब ये सीड से वृक्ष हो गया, तो इतना वृक्ष हो गया, तो अब इसका क्या है, अब तो इसका भाव है, लेकिन अब इसको हमने काट दिया, तो अब इसका क्या हो जाएगा, प्रध्वंस अभाव हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि जो जिसका आदि है पर जिसका आदि है परंतु अंत नहीं, मानी इसको नष्ट कर दिया गया है, इसको बोलते हैं परिध्वंसवाद। जैसे फिर अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव क्या होता है हमारे पास, अत्यंत अभाव होता है कि मनुष्य के ना कभी सींग है, ना कभी होंगे, ना कभी थे। और फिर है हमारे पास अन्योन्याय भाव। अन्योन्याय भाव क्या है, मतलब ये लड़का लड़की नहीं बन सकती और ये लड़की लड़का नहीं बन सकता, इसको बोलते हैं अन्योन्याय भाव। ये हो गए हमारे तर्क संग्रह के अनुसार। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है।